नमस्कार दोस्तों बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में शांति और मौन को विशेष महत्व दिया गया है। यह कहानी एक साधारण भिक्षु की है जिसने अपने जीवन की गहराई से समझा कि मौन और शांति में कितनी अपार शक्ति होती है। उसकी कहानी ने न केवल उसके गांव में बदलाव लाया बल्कि उसके विचारों ने दूर दूर तक लोगों को प्रभावित किया। इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे एक साधु के मौन और धैर्य ने एक पूरे गांव की मानसिकता को बदल दिया और उन्हें जीवन में सच्ची शांति और सुख का मार्ग दिखाया। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे अकेला अनमोल साथी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले ताकि ऐसी ही मोटिवेशन से भरपूर कहानियाँ हम आप तक पहुँचा पाए। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शांति ग्राम था। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। चारों ओर हरियाली और शुद्ध जल की नदियां बहती थी, लेकिन इस गांव के लोग अपने स्वभाव के कारण सुखी नहीं थे। गांव के लोग अक्सर छोटी छोटी बातों पर विवाद करते थे और इन विवादों ने गांव का वातावरण तनावपूर्ण बना दिया था। गांव के लोग भले ही मेहनती थे, लेकिन उनके जीवन में संतोष और शांति की कमी थी। वे छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते और फिर उन मुद्दों पर लंबी लंबी बहसें और झगड़े करते। इस प्रकार गांव में सुख शांति का अभाव था। एक दिन गांव में एक बौद्ध भिक्षु का आगमन हुआ जिसका नाम अनिरुद्ध था। वह साधु एक सरल और शांतिपूर्ण जीवन जीने वाला व्यक्ति था। उसने अपना अधिकांश जीवन जंगलों में ध्यान और साधना करते हुए बिताया था। उसका जीवन साधना, ध्यान और मौन का प्रतीक था। उसने कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाई और ना ही किसी से ज़्यादा बातचीत की। अनिरुद्ध का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था जो कि एक घने जंगल के किनारे बसा था। उसका परिवार धार्मिक और साधारण जीवन जीता था। अनिरुद्ध बचपन से ही एक शांत, धैर्यवान और जिज्ञासु बालक था। उसे गांव के प्राचीन वृक्षों, नदियों और पशु पक्षियों से विशेष लगाव था। वह अक्सर अकेले बैठकर ध्यानमग्न हो जाता और प्रकृति के साथ अपने संबंधों को समझने की कोशिश करता। उसका परिवार उसे धर्म और शिक्षा के प्रति प्रेरित करता था। अनिरुद्ध ने बचपन में ही बुद्ध के सिद्धांतों के बारे में सुन रखा था और उन सिद्धांतों ने उसे गहराई से प्रभावित किया। उसने गांव के एक वृद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों की शिक्षा प्राप्त की। इस दौरान उसने समझा कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और दूसरों की सेवा में है। जब अनिरुद्ध युवा हुआ तब उसने अपनी साधना को और अधिक गहरा बनाने का निर्णय लिया। उसके मन में दुनिया के भौतिक सुखों और समस्याओं के प्रति एक दूरी सी महसूस होती थी। उसने देखा कि लोग अपने लालच, क्रोध और अज्ञानता के कारण दुखी है। इसने उसे बौद्ध साधु बनने के लिए प्रेरित किया। उसने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को त्याग दिया और संन्यास का मार्ग अपना लिया। वह बौद्ध धर्म के मार्ग पर चलते हुए ध्यान और साधना में लीन हो गया। उसने वर्षों तक जंगल में अकेले ध्यान किया, जहां उसने शांति, मौन और आत्मान्वेषण के सिद्धांतों को गहराई से समझा। वह दिन रात ध्यान करता और धीरे धीरे उसकी आत्मिक शक्ति बढ़ने लगी। अनिरुद्ध का जीवन अब पूरी तरह से साधना और ध्यान पर केंद्रित हो चुका था। उसने कई वर्षों तक कठिन तप किया और अपने आंतरिक संघर्षों का सामना किया। इस दौरान उसने जीवन और आत्मा के गहरे रहस्य को समझा। उसने जाना कि जीवन के सभी दुख और समस्याएं हमारे मन की अस्थिरता से उत्पन्न होती है। इसीलिए उसने अपने मन को स्थिर करने और शांति प्राप्त करने के लिए मौन और ध्यान का सहारा लिया। अनिरुद्ध का ध्यान केवल आत्मिक उन्नयन के लिए नहीं था, बल्कि यह उसकी शांति और धैर्य की शक्ति का भी स्रोत था। उसने जाना कि मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि यह मन की शुद्धता और आत्मा की गहराई से जुड़ने का एक साधन है। उसने इस मौन में अपार शक्ति महसूस की जो उसे हर स्थिति में शांति और स्थिरता प्रदान करती थी। अपने ध्यान और साधना के वर्षों के बाद अनिरुद्ध ने सोचा
कि अब समय आ गया है कि वह अपनी शांति और ज्ञान को समाज के साथ साझा करे। उसने एक छोटे से गांव में जाने का निर्णय लिया, जहां वह लोगों के बीच रहकर उन्हें जीवन में शांति और धैर्य का महत्व समझा सके। अनिरुद्ध ने गांव के मंदिर में निवास करना शुरू किया। उसका आचरण इतना विनम्र और शांति से भरा हुआ था कि गांव के लोग उसकी उपस्थिति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। वह दिन रात ध्यान करता और लोगों के साथ बहुत कम बोलता था, लेकिन जब भी वह बोलता उसके शब्दों में एक गहरी सच्चाई और शांति होती थी। गांव के लोग अनिरुद्ध के आने से पहले अपनी समस्याओं में घिरे हुए थे। छोटे छोटे विवाद उनके दैनिक जीवन का हिस्सा बन गए थे। कभी खेत की सीमा को लेकर, कभी पानी के बंटवारे को लेकर और कभी किसी और बात पर लोग झगड़ा करते रहते थे। उनकी समस्याओं का एक बड़ा कारण उनकी उत्तेजना और आक्रोश था, जिसके कारण वे आसानी से विवाद में पड़ जाते थे। अनिरुद्ध ने गांव के मंदिर में रहते हुए लोगों की समस्याओं को देखा। वह समझ गया कि लोग अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं, जिससे उनका जीवन कठिन हो गया है। उसने सोचा कि यदि लोग शांति और मौन का महत्व समझ पाते तो उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता था। लेकिन अनिरुद्ध ने इस समस्या को सुलझाने के लिए उपदेश देने का तरीका नहीं चुना। इसके बजाय उसने एक अलग मार्ग अपनाया, मौन का मार्ग। अनिरुद्ध ने दिन रात मौन साधना में लीन रहना शुरू किया। वह लोगों के बीच रहता था, उनकी समस्याओं को सुनता था, लेकिन कुछ नहीं कहता था। उसकी यह मौन साधना धीरे धीरे गांव के लोगों पर प्रभाव डालने लगी। लोगों को उसके मौन में एक अनोखी शांति महसूस होने लगी। वे समझने लगे कि अनिरुद्ध के मौन में कुछ विशेष है और यह कि इस मौन में ही उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अनिरुद्ध का मौन गांव में एक चर्चा का विषय बन गया। लोग उसके पास आते, उसे अपने सवाल पूछते, लेकिन वह केवल मुस्कुराता और शांत बना रहता। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि वे खुद भी शांत और मौन रहने लगे हैं। जब वे अनिरुद्ध के पास जाते तो वे खुद भी शांत महसूस करने लगते। उनकी चिंताओं और परेशानियों का असर कम होने लगता। एक दिन गांव में एक बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ। विवाद का कारण एक जलाशय था, जो गांव के सभी किसानों के लिए महत्वपूर्ण था। बारिश कम होने के कारण जलाशय में पानी कम हो गया था और सभी किसान उसे अपने खेतों के लिए अधिक से अधिक पाने की कोशिश कर रहे थे। इस कारण से गांव में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। लोग आपस में लड़ने लगे और स्थिति बेकाबू हो गई। गांव के मुखिया ने सोचा कि अनिरुद्ध से इस समस्या का समाधान पूछा जाए। वह अनिरुद्ध के पास गया और उसने पूरा मामला समझाया। मुखिया ने अनिरुद्ध से कुछ बोलने की अपेक्षा की, लेकिन अनिरुद्ध शांत और स्थिर बना रहा। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। मुखिया थोड़ी देर तक बैठा रहा और धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत होने लगा। उसने देखा कि अनिरुद्ध की मौन उपस्थिति ने उसके मन की अशांति को कम कर दिया था। मुखिया ने गांव के लोगों से अनिरुद्ध की शांति और मौन से सीखने का आग्रह किया। उसने सभी को गांव के मंदिर में बुलाया और अनिरुद्ध के सामने बैठने के लिए कहा। सभी लोग मौन साधक अनिरुद्ध के पास आकर बैठ गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी उपस्थिति में एक अजीब सी शांति फैल गई। धीरे धीरे लोगों ने अपनी नाराजगी को छोड़ दिया और शांत हो गए। उन्होंने अपने विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाया। इस घटना के बाद गांव में बदलाव आने लगा। लोग अधिक धैर्यवान और शांत हो गए। उन्होंने समझा कि जीवन में शांति और मौन का क्या महत्व है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराई से जुड़ने का एक माध्यम है। उन्होंने अनिरुद्ध से यह सीखा कि मौन में अपार शक्ति होती है और यह शक्ति किसी भी समस्या को सुलझाने में सक्षम है। गांव में शांति लौट आई और लोग अनिरुद्ध के मौन से प्रेरित होकर अपने जीवन में शांति और धैर्य को अपनाने लगे। उन्होंने समझा कि शांति और मौन से ही सच्चा सुख और संतोष पाया जा सकता है। अनिरुद्ध ने अपने मौन और शांति से लोगों के जीवन को प्रभावित किया और उन्हें यह सिखाया कि शब्दों की शक्ति से अधिक मौन की शक्ति होती है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में भी
मौन को अत्यधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि यह आत्मा की शुद्धि और मानसिक शांति के लिए आवश्यक है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में शांति और मौन का क्या महत्व है। यह केवल व्यक्तिगत शांति ही नहीं लाता, बल्कि सामुदायिक शांति और सहिष्णुता को भी बढ़ावा देता है। मौन के माध्यम से हम आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं, अपने भीतर की शांति को पा सकते हैं और समाज में सद्भावना फैला सकते हैं। इस प्रकार शांति और मौन के सिद्धांतों का पालन करके हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यह कथा दर्शाती है कि कैसे मौन और शांति के माध्यम से जीवन के जटिल प्रश्नों और समस्याओं का समाधान संभव है। बौद्ध धर्म की यह कहानी हमें अपने जीवन में शांति और धैर्य का महत्व समझने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।